Hello bachcho, let's see this question. The question says that the calculate potential on the axis of a ring due to charge q uniformly distributed along the ring of radius r. Part B, calculate the potential energy of a point charge q placed point charge minus q placed along the axis due to a charge plus q uniformly distributed along a ring of radius r. Sketch potential energy as a function of axial distance z from the center of the ring. So बेसिकली हमें रिंग की वजह से पॉइंट उसकी एक्सिस पर क्या बताना है, हमें पोटेंशियल बताना और पोटेंशियल एनर्जी बताना है। यहाँ जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो देख रहे हैं। की कॉन्सेप्ट, यहाँ जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे, एक तो यूज करेंगे हम पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। वो कितना होता है, के क्यू बाय आर, यानी कि पॉइंट चार्ज क्यू है और उसके डिस्टेंस आर पर हमें पोटेंशियल बताना है तो होता है के क्यू बाय आर। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी यू, वो होता है हमारे पास क्यू इंटू वी। और क्यू इंटू वी, यहाँ पे वी हम क्यों कैसे होता है ये, क्योंकि मेरे पास कोई पोटेंशियल वी है, पोटेंशियल फील्ड वी में अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू रखा है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हम सिंपल निकाल सकते हैं क्यू इंटू वी करके। तो बेसिकली ये दो फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं। तो इसमें एक्सिस बना, एक्सिस में बोला है कि ड्यू टू ए रिंग, तो लेट मी ड्रॉ द पिक्चर फॉर पार्ट ए। सो दिस इज द रिंग एंड दिस इज इट्स एक्सिस। फिर हमें बोला है कि रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस हमें दे दी आर है। माना कि पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। और इस पॉइंट पी की, इससे जो डिस्टेंस है इसके सेंटर ओ से, वो मान लियो हमें कितना बोला है इन्होंने, जेड के रेस्पेक्ट में जेड बोला है तो हम जेड ले लेते हैं, जेड। तो हम क्या काम करेंगे, हमें पता है इस पूरी रिंग पर तो क्या लिखा है, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम पूरी के, तो हमें पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल फील्ड कितना होता है, के क्यू बाय आर होता है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम छोटा सा एक एलिमेंट मान लेंगे, स्मॉल डी। एक मिनट, यहाँ हम क्या काम करेंगे, छोटा सा इस एलिमेंट मान लेंगे जिसकी लेंथ मान लेंगे डीएल है और इस पर चार्ज क्या है, डी क्यू है। अगर ये स्मॉल चार्ज डी क्यू किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और इसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट पी से वो कितनी हो जाएगी, लेट से दिस इज स्मॉल आर। तो हम क्या काम करेंगे, स्मॉल डी क्यू चार्ज की वजह से स्मॉल पोटेंशियल होगा जिसका नाम, जिसको हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या काम करेंगे, स्मॉल डी क्यू की वजह से छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे डी क्यू एलिमेंट बनेंगे, उनका सबका सम, यानी कि इसका पूरा इंटीग्रेशन करके हमें पूरा पोटेंशियल निकल जाएगा। तो यहां देख लेते हैं अब। सो पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल एट पॉइंट पी, तो कितना होगा, डी वी इज इक्वल टू के क्यू, क्यू कितना है यहाँ पर, डी क्यू है, बाय इस डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। वेर हमें पता है के की वैल्यू कितनी होती है, के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमें डी क्यू डी वी पता चल गया। अब डी क्यू को टर्म्स में कर लेते हैं, डी क्यू कैसे निकालेंगे, डी क्यू कितना होगा। अब हमें पता है सिंस जो पूरी सरकमफेरेंस पे चार्ज कितना है, यानी 2 पाई आर पर जो चार्ज है वो कितना है, कैपिटल क्यू है। तो 1 पर कितना होगा, 1 यूनिट पर चार्ज होगा, क्यू बाई 2 पाई आर। हमें किस पर चार्ज बताना है, डीएल लेंथ पर, तो डीएल पर कितना होगा, क्यू डीएल बाय 2 पाई आर। यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया जो डी क्यू की वैल्यू वो कितनी आ गई, क्यू डी एल बाय 2 पाई आर हो गया। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे डी वी फॉर्मूले में, तो डी वी इज इक्वल टू के, क्यू की जगह पर कितना है, क्यू की जगह पर हम डालेंगे क्यू डी एल अपॉन 2 पाई आर, क्यू डी एल अपॉन 2 पाई आर और स्मॉल आर। तो ये हो गया हमारे पास स्मॉल डीवी हो गया ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट। हमें निकालना है कंप्लीट की वजह से, तो पोटेंशियल ड्यू टू कंप्लीट रिंग, वो कितना होगा, वो होगा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब dv में क्या क्या वेरिएबल, एक तो dl वेरिएबल और एक स्मॉल r भी वेरी कर रहा है। तो स्मॉल r को चेंज करने के लिए, स्मॉल r को हम यहाँ से देख सकते हैं, जो इसमें एक्सिस था, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाए 90 डिग्री था, यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे।
तो ये हमारे पास फिर ए की टर्म्स में हो जाएगा, तो डीवी इंटीग्रेशन ऑफ डीवी कितना हो जाएगा, के क्यू डी एल अपॉन 2 पाई आर, और स्मॉल आर की जगह पर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब क्या वेरी कर रहा है, सिर्फ डीएल वेरी कर रहा है, के कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट ही रहने वाला है, 2 पाई आर भी कांस्टेंट है, और ये भी पूरा कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जेड से डिस्टेंस नहीं चेंज होगा, आर रेडियस चेंज होगा। डीएल वेरी करेगा तो हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, डीएल। और डीएल कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 2 पाई आर, उसकी पूरी सर्कमफेरेंस तक। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे सिंपल। तो v जो जो कांस्टेंट उनको बाहर निकाले, के क्यू अपॉन 2 पाई आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अंदर क्या बच गया हमारे पास, अंडर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विद रेस्पेक्ट टू 0 to 2 पाई आर। तो डीएल का क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा एल, तो ये जाएगा के क्यू अपॉन 2 पाई आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इंटीग्रेशन 0 to L का क्या होगा, इसका L हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई आर तक लिमिट। वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा के क्यू अपॉन 2 पाई आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मल्टीप्लाई जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो एल की जगह पे एक बार 2 पाई आर माइनस ऑफ 0, ये 2 पाई आर बचेगा तो उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा v इज इक्वल टू के क्यू, के की अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। So this is the potential due to axis, potential due to a ring on its axis। ठीक है, तो पार्ट ए में शायद यही पूछा था, पार्ट ए में हमसे पूछा था कि कितना पोटेंशियल होगा। पार्ट बी में पूछा कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ड्यू टू ए चार्ज प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द रिंग ऑफ रेडियस आर। तो हमें पता चल गया अगर यही रेडियस पर पॉइंट पी पर अगर हमारे पास प्लस स्मॉल माइनस क्यू चार्ज रखा है और उसकी वजह से पोटेंशियल हमने भी निकाला है वी, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी, जो हमने यहाँ भी लिखा था। तो बी पार्ट में देखते हैं, बी पार्ट में लेट मी चेंज कलर पेन। सो बी, बी में हमें बताना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अब वैल्यू पुट कर देंगे, यू क्यू क्या है उन्होंने नेगेटिव बोला, और वी अभी हमने निकाला है कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका अभी कर्व बनाना है, तो कर्व बनाने के लिए इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू क्यू अपॉन, अंदर से अगर मैं आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दूँ तो बाहर क्या आएगा, यहाँ आर, तो 4 पाई एप्सिलॉन आर, अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस जेड बाय आर का होल स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये नेगेटिव है, तो इसका कर्व ड्रॉ करना है। तो कर्व किस पर डिपेंड करेगा, एक मिनट, कर्व किस पर डिपेंड करेगा, जेड पर, यानी डिस्टेंस पर। जेड अगर 0 पर होगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा। तो ये फॉर्मूला आ गया, तो ये हमने ड्राइव कर दिया। अब इसका कर्व देखते हैं। तो हमें पता है जब यहाँ पे अगर जेड इज इक्वल टू 0 है, अगर जेड 0 है तो क्या होगा, जेड 0 का मतलब अगर पॉइंट पी उसके सेंटर पर है, आई, यहाँ हम बोल सकते हैं आई ई, स्मॉल क्यू इज एट सेंटर। अगर वो सेंटर पर रखा है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यू जेड टेंस टू 0 पर कितनी होगी, अगर मैं जेड इज इक्वल टू 0 डाल दूंगा तो ये हो जाएगा 0, तो ये पूरा यही बचेगा। तो क्या बचेगा, माइनस के क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर, जो कि क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी सेंट्रल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सॉरी, मैक्सिमम नहीं, नेगेटिव है तो नेगेटिव में मिनिमम बोल सकते हैं इसको, तो मिनिमम होगी। अगर पॉजिटिव साइन होगा तो मैक्सिमम होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बचेगा, अंदर कुछ नहीं बचेगा, स्मॉल आर। तो दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। अगर जेड इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो क्या होगा, अगर इन्फिनिटी को जेड करेगा तो यू, जब जेड इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, अगर मैं जेड की वैल्यू इन्फिनिटी डालूंगा तो इन्फिनिटी से किसी भी चीज को अगर डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0, और सॉरी इन्फिनिटी, ये होगा अगर 1/इन्फिनिटी करते हैं तो वो क्या होगा, 0। यहाँ पे यू क्या करने लगेगा, टेंड करेगा 0 को। ठीक है, तो इसमें अब इसका कर्व ड्रॉ करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो इसका कर्व होगा कुछ लाइक दिस। अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, लेट मी ड्रॉ दिस करेक्टली। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अगर
और इस पर क्या है हमारे पास, इस पर पोटेंशियल एनर्जी यू है, नीचे नेगेटिव यू है, इधर हमारे पास डिस्टेंस है -z और इधर +z। तो क्या होगा कि अभी हमने बताया कि जेड जैसे जैसे जेड इन्फिनिटी को टेंड करता रहेगा वैसे पोटेंशियल क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी और इन्फिनिटी को टेंड करेगी। और जब जेड इज इक्वल टू 0 होगा वो मैक्स मिनिमम होगी नेगेटिव में। तो यहाँ पर ये इस टाइप से करवाने वाला है, कुछ लाइक दिस। तो दिस इज द कर्व फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे भी हमने वैल्यू फाइंड आउट की, वो कितना होगा, u इज इक्वल टू -q बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर। और बाकी में जब जेड इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो यू पोटेंशियल एनर्जी 0 को टेंड करती जाएगी। तो दिस इज द कर्व। सो तो इसमें दोनों पार्ट में यही बोला था, लास्ट देख लेते हैं। तो पार्ट ए में बोला था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वो हमने निकाल लिया, v इज इक्वल टू कितना आया था, वो आया था q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है, -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस जेड बाय आर का होल स्क्वायर आया है। ठीक है। और क्या पूछा था, स्केच पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, वो भी हमने इसका कर दिया। तो होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।